नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ये सवाल मैं किसी सत्तारूढ़ दल से नहीं कर रहा हूं, मैं विपक्ष के भी किसी दल से नहीं कर रहा हूं, मैं उन बुद्धिजीवियों से भी नहीं कर रहा हूं जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करने का पाप किया। मैं उन किसान यूनियन के नेताओं से भी सवाल नहीं कर रहा हूं जिन्होंने देश का इतना बड़ा अहित किया। मेरा सवाल आज जो है इस देश की सर्वोच्च अदालत से है, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। जब हर ओर से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं तो उम्मीद की एक किरण जो उनको नज़र आती है वो है इस देश का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इस पूरे मुद्दे पर, आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कई सवालों के घेरे में है। मैं जब भी कोर्ट की बात करता हूं, ये बात कहना नहीं भूलता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत या किसी भी जज की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। उन्होंने जो किया और उन्होंने जो नहीं किया इस मामले में, उस पर सवाल उठा रहा हूं। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये विकल्प था कि मना कर देते कि हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो इस मुद्दे की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि ये मुद्दा कितना गंभीर है, इसका असर क्या होगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कोई भी मामला अगर जाता है तो, और ख़ास तौर से अगर संसद से पास किसी कानून का मामला हो, तो उसके सामने एक ही विकल्प होता है कि वो संविधान की कसौटी पर कसकर बताएं कि ये कानून जो है संसद ने पास किया है वो संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। अगर नहीं उतरता है तो क्या कारण है, उसमें क्या खामियां हैं, कैसे संविधान की भावना का या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ये बताना। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ये भी अधिकार है कि वो कानून को रद्द भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो प्राथमिक दायित्व है इस मामले में नहीं निभाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिपाटी डाली कि कानून की समीक्षा का उनके सामने जो है मुद्दा था। कानून की वैधता जांचे बिना कानून के क्रियान्वयन पर यानी इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी। ये इससे पहले शायद ही किसी को याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा किया हो। वो भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से इनको लागू करने पर रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो कमेटी बनाएगी। कमेटी में एक्सपर्ट्स होंगे और किसान यूनियन के जो नेता आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि होंगे। किसान यूनियन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से मना कर दिया। इससे बड़ी अवमानना क्या हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का सदस्य बनने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई थी, उनको अपना पक्ष रखना था, उनके वकील भाग गए और सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने न तो उनको इसके लिए दबाव डाला कि आएँ अपना पक्ष रखें, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तो, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने कह दिया कि हम तो आपके पास आए नहीं, जो आए थे उनकी बात सुनिए। तो ये आंदोलन करने वाले न सरकार की सुनने को तैयार थे, न सुप्रीम कोर्ट की सुनने को तैयार थे, न ही छोटे किसानों या कहें बहुमत किसानों को सुनने को तैयार थे। 4 मेंबर की कमेटी बनी, उसमें से 1 मेंबर पर आरोप लगा दिया गया इन नेताओं की ओर से। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। 3 सदस्यों की समिति ने शुरू की अपनी सुनवाई, पूरे देश में घूमे, लगभग 71 या 73 जो है किसान यूनियनों से बात की उन्होंने। उनमें से 83% ने समर्थन किया तीनों कृषि कानून का। जो यहाँ आंदोलन में दिल्ली की सीमा पर बैठे थे उनसे बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अपना पक्ष रखने के लिए आए नहीं। पहले सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में अपना नुमाइंदा भेजने को तैयार नहीं हुए, और फिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनको पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, उनको पता था कि सच्चाई क्या है, उनको पता था कि वो झूठ के पहाड़ पर खड़े हैं
और ये झूठ उनका ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, और इस झूठ का भंडाफोड़ इन्हीं के लोगों ने किया है। सवाल बहुत सारे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक छद्म किसान आंदोलन के नाम पर चलाए जा रहे राजनीतिक आंदोलन के समर्थन में तो नहीं खड़ा था, लेकिन उसके विरोध में खड़ा हुआ नज़र नहीं आया। उसको रोकने की कोशिश नहीं की, उसको एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की, जो सुनवाई के दौरान हो सकता था, जो अपने फैसले से हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट की अपनी बनाई कमेटी ने मार्च 2021 में अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी, और इन सिफारिशों में ऐसा नहीं है कि जो है उन्होंने किससे बात की किससे बात नहीं की ये कुछ पता ना हो। जितने लोगों से बात की उन सब की वीडियोग्राफी हुई। जो अभी तक कानून बने हैं, जो प्रावधान है, जो विशेषज्ञों की राय है, और कृषि के हित में क्या है और मार्केट कंडीशंस क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, उनकी परेशानी क्या है, इन सब का आकलन करके रिपोर्ट दी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो रिपोर्ट सरकार के पक्ष में जा रही थी, वो आंदोलन जीवियों के विरोध में जा रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करके सुप्रीम कोर्ट ने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से आंदोलन जीवियों की मदद नहीं की? क्या ये रिपोर्ट एक साल पहले आ गई होती तो आंदोलन को खत्म कराने की दिशा में कदम नहीं उठाए गए होते? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल सुप्रीम कोर्ट से हार गए, बल्कि कहें सुप्रीम कोर्ट के रवैये से हार गए। लाखों लोग रोज़ परेशान होते रहे दिल्ली की सीमाओं पर आने जाने को लेकर। व्यापार का नुकसान होता रहा, व्यवसाय का नुकसान होता रहा, लोगों के रोज़गार का नुकसान होता रहा, और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा देखता रहा। कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं समझी। जब भी डेट लगी अगली डेट लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि डेट पर डेट ये जो है अच्छी परंपरा नहीं है, लेकिन उसने इस मामले में यही किया। 1.25 साल 1.5 साल होने जा रहे हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। आखिर क्यों? किसान यूनियन के जो नेता हैं दावा करते हैं 700 लोग मर गए। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उन बूढ़े बीमार लोगों को बॉर्डर पर लाकर बिठाने की जिम्मेदारी किसकी है, अगर यूनियन के नेताओं की नहीं है तो? और उनको हटाने का आदेश न देकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या थी? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करना क्या चाहता था, यह भी स्पष्ट नहीं है। जिस तरह का रवैया रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उससे लगता है कि इस मामले को वो लटकाए रखना चाहता था, सरकार की परेशानी को बढ़ाना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि सरकार की परेशानी कम करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आम लोगों की परेशानी कम हो, आम जनजीवन प्रभावित न हो। सिर्फ टिप्पणी कर देने से कि सड़क पर बैठने का अधिकार नहीं है किसी को, बात खत्म नहीं हो जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि बस बाएं से चलेगी कि दाएं से चलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट नाले और नाली की सफाई के आदेश देता है, वो सुप्रीम कोर्ट 13 महीने तक वहाँ पर लोगों के आने जाने में परेशानी होती रही। अरबों रुपए का देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होता रहा। उस आंदोलन के लोगों ने हत्या की, बलात्कार किया, जिंदा जलाया एक व्यक्ति को, ये सब होता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो सवाल जो है बार बार उठता है। और उस कमेटी के एक सदस्य अनिल घनवट ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। अब उनके पीछे लोग लग गए कि हमको तो पता था यही होगा, ये सरकार के पक्ष में थे, ये सरकार के साथ हैं, ये सरकार के जो है पिट्ठू हैं। अनिल घनवट ने जो बातें कही हैं वो तथ्य आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं सिर्फ एक वाक्य उनका कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, सरकार हमारी नीतियों का समर्थन कर रही थी ये 3 कानून बनाकर। हम तो बरसों से ये मांग कर रहे थे, जिसको अब जाके सरकार ने सुना। इन 3 कानूनों से किसानों का, कृषि की अर्थव्यवस्था का फायदे के अलावा कोई नुकसान नहीं था और कुछ नहीं था। लेकिन ये आंदोलन जीवी
जिसमें सीपीएम के लोग थे, जिसमें छद्म रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे। ये भेद खुद योगेंद्र यादव ने खोला। उनकी बेचैनी चुनाव के दौरान अगर आपने देखी हो, जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे कि किसी तरह से बीजेपी हारे। इन लोगों ने एक तरह का ठेका लिया था पंजाब में कांग्रेस को जिताने का, कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। और कम से कम समाजवादी पार्टी के मामले में तो योगेंद्र यादव ने कम से कम 2-3 जगह चैनल्स पर बोला है कि हमने समाजवादी पार्टी के लिए फील्डिंग सजाई थी। अब अगर जो है अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग नहीं कर पाए, योगी को आउट नहीं कर पाए, तो हम क्या करें? तो आप तो किसान की बात कर रहे थे, आप तो किसानों के हित की बात कर रहे थे, आप तो किसानों को सरकार के अत्याचार से बचाने की बात कर रहे थे, तो आप समाजवादी पार्टी के लिए फील्डिंग क्यों सजा रहे थे? ये और राकेश टिकैत दोनों आंदोलनजीवी, जिनका सारा जो है व्यवसाय व्यापार जो है वो सब इन्हीं आंदोलनों पर निर्भर है। जहां आंदोलन का मौका मिल जाए, जहां सुन ले, जैसे कुछ लोग होते हैं, मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोग होते हैं जिनको पता चल जाए कि फला जगह जो है भोज भात है तो बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये लोग हैं। इन्होंने इस आंदोलन के जरिए किसानों का अहित किया, देश की अर्थव्यवस्था का अहित किया, दिल्ली के आसपास के एनसीआर के आम लोगों का जीवन दूभर किया, और इन लोगों ने अपराध किया है उन 700 लोगों की मौत का। वो 700 लोग जो मरे हैं, जिनके बारे में दावा करते हैं वहाँ पर जो है बॉर्डर पर मौत हुई, उन सब की एक एक की मौत के लिए यही लोग, ये आंदोलनकारी जिम्मेदार है। ये जो दावा करते थे कि पूरा देश हमारे साथ है, ये जो दावा करते थे कि हमको भारी जन समर्थन हासिल है, उस सारे दावों की पोल खुल गई 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। जनता की, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला नहीं दिया, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला नहीं आया, लेकिन जनता की अदालत का फैसला आ गया। अब भी उसमें से ये लोग कुछ खोज रहे हैं कि नहीं, देखिए फला जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी इसलिए हारी, इसलिए कम हुआ कि हमारे आंदोलन का असर था। इनके आंदोलन का 5 राज्यों में से किसी राज्य में कोई असर नहीं था। किसी राज्य में ये मुद्दा भी नहीं था। जिनके लिए ये फील्डिंग सजा रहे थे, उन्होंने भी इसको मुद्दा नहीं बनाया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये दरअसल मुझे लगता है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ है, जो फंडिंग आई है, जहाँ से पैसा आया है, जहाँ से समर्थन आया है, जिन लोगों के लिए ये काम कर रहे थे, उन सब की जांच होनी चाहिए। किस तरह से देश के विरोध में उन्होंने काम किया, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया इन्होंने, उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर मेरा जो क्षोभ है वो इसलिए है कि इसके कारण जो है ये एक बात लोगों के मन में चली गई है कि संसद से बहुमत से पास कानून को सड़क पर थोड़े से लोग मिलकर अराजकता पैदा करके, अव्यवस्था पैदा करके उस कानून को वापस करवा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा कि संवैधानिक संस्थाएं इससे मजबूत होंगी या कमज़ोर होंगी। सुप्रीम कोर्ट का रसूख इससे बढ़ा है या कम हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा बढ़ी है या कम हुई है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों की धारणा इसके बाद अच्छी हुई है या खराब हुई है? इस पूरे दौर में, इस पूरे जो है 13 महीने 14 महीने के दौर में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर आम लोगों के मन में हज़ारों सवाल हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, पहले तो ऐसा करते थे, अब ऐसा क्यों नहीं किया, फला मामले में तो ये फैसला किया, इस मामले में चुप्पी क्यों साधी। तो ठीक है कि कोई भी अदालत जन भावना के आधार पर फैसले नहीं करती, कानून के प्रावधानों के आधार पर फैसला करती है, लेकिन सवाल ये फैसला तो करे। यहाँ तो फैसला ही नहीं किया। जो लोग इतनी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी सोचा कि वो तो इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ न्याय मिलेगा। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट अन्याय होते हुए देखता रहा। उसका नतीजा आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी।
जिस तरह का प्रभाव हुआ है इसका, कि ऐसे लोग जिनके साथ 50 लोग खड़े होने को तैयार नहीं हैं, वो उनको इस आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय नेता की जो है उनकी छवि बना दी गई। जिनकी अपनी संपत्ति के बारे में सवाल है, वो ईमानदारी का जो है प्रतीक बन गए। जिनको किसानों से और कृषि अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, वो किसानों के नेता बन गए। इसमें जिम्मेदारी अलग अलग लोगों की अलग अलग मात्रा में हो सकती है, लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकती। माफ़ कीजिएगा न्यायाधीशगण, मेरा आपकी नीयत पे फिर कह रहा हूँ, सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस देश के लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी भूमिका ने इस देश की न्यायिक व्यवस्था को, जो न्यायिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा है, उसको मजबूत किया है या कमज़ोर किया है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।